हेलो बच्चों आज हम जो आपका रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में बिंदु ए और सी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमको जो भी नेटवर्क दिया हुआ है उसमें जहाँ ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े दिख रहे हैं, सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके दो प्रतिरोध हैं R2 और R3, किस क्रम में? ये समांतर क्रम में। ये जो दोनों प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, अब चूंकि दोनों क्या है? समान है। R2 R3 क्या है? समान। हमने कहा था कि जब प्रतिरोध एक समान हो तो क्या होगा? R बटा N। क्या होगा मान? R बटा N। प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधों की संख्या कितना गया? 2 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 ओम। अतः नया तुल्य परिपथ ठीक, वो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो गया आपका A, ये आपका प्रतिरोध है 2 ओम और ये आपका फिर से आगे कितना आ गया? 2 ओम और ये आपका बिंदु C। अब देखिए आपका ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, तो क्या हो गया? ये आपका A और B C ये किसमें है? श्रेणी क्रम में। अतः A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यदि एक समान प्रतिरोध हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? RAC इज इक्वल टू, ये सीरीज में, ये किस में थे? पैरेलल में। ये सीरीज में आ गए तो क्या हो गया? ये होता है NR, प्रतिरोध की संख्या गुणा प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 4 ओम। चाहे जोड़ो तो 2 + 2 4 भी कर सकते हो, लेकिन एक समान प्रतिरोध है तो NR और यहाँ प्रतिरोध एक समान हो तो R बटा N। इस तरह तुल्य प्रतिरोध क्या आया? 4 ओम आपका आंसर आ गया है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले आपको ये पहचान करना जरूरी है कि कौन से प्रतिरोध किस ऑर्डर, कौन से जो रेजिस्टेंस है वो किस में, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है या पैरेलल में, तब आपका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल पाएंगे। आप देखिए आपके 3 ओम और 6 ओम ये दोनों किस में है? समांतर क्रम में। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा? वही आपका फॉर्मूला क्या है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ना फॉर्मूला, ऊपर गुणा और नीचे जोड़, तो क्या होगा? 3 गुणा 6 बटा 3 प्लस 6, 6 तिया 18 और 6 और 3 9, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 ओम। और देखिए ये जो दोनों प्रतिरोध हैं ये तो श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा? ये 7 + 5 बराबर 12 ओम। तो इसका नया तुल्य परिपथ हम बना देंगे। क्या हो गया नया तुल्य? 3 लाइन का मतलब तुल्य परिपथ। तो देखिए ये कितना हो गया आपका? 5 ओम। ये आपका कितना हुआ? देखो यहाँ पर इस शाखा का हो गया आपका 12 ओम, तो एक प्रतिरोध बना दें 12 ओम का। ये कितना है? ये हो गया आपका 4 ओम और ये कितना आया? ये आ गया 2 ओम और ये आपका पॉइंट क्या हो गया? आपका B। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो ये आपकी ये दोनों प्रतिरोध हैं भाई, ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो कितना हो गया? 4 + 2 बराबर 6 ओम। इनका कितना आया? 6 ओम। तो नया तुल्य परिपथ फिर बनाओ। ये कितना हो गया आपका? 5 ओम और ये आपका 12 ओम और ये 4 2 6 ओम और ये आपका पॉइंट हो गया B। अब आप देखिए ये 12 और 6 ये किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो क्या हो गया? 12 गुणा 6 बटा 12 प्लस 6, 72 और 12 और 6 18, 18 चौक 72, तो कितना आ गया? 4 ओम। तो देखिए आपका अब ये प्रतिरोध का मान कितना है? 4 ओम। तो आपका नया तुल्य परिपथ क्या जाएगा? ये तो पॉइंट A, ये आपका है 5 ओम
और ये प्रतिरोध आ गया आपका 4 ओम, ये आपका 5 ओम है, और ये कितना आ गया 4 ओम, और ये आपके ए और बी में किस में हो गए श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया आर ए बी, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आ गया 5 ओम प्लस 4 ओम बराबर 9 ओम। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से तुल्य परिपथ बनाते चलिए और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आया 9 ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में आपको करंट निकालनी है, धारा आई कि यहाँ आपकी सर्किट में कितनी करंट जा रही है आई है जो। अब धारा तब निकलेगी जब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो कि कुल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहचान करनी पड़ेगी कौन से रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में है। तो देखिए ए सी बी, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में है भाई, ये तो आपके श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्यरेजिस्टेंस कितना हो गया 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बताओ क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये आपकी तो 2 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है आपका 30 ओम, और इसके साथ ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 ओम। ये आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और ये दोनों किस ऑर्डर में आ गए, अब ये आपका हो गया 60 ओम, और ये किसमें, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा है पैरेलल। तो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 30 गुणा 60 बटा 30 प्लस 60, ये हो गया 1800, और ये हो गया 90, 0 से 0, 9 दूनी 18, कितना आ गया 20 ओम। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, देखिए बैटरी आ गई आपकी, बैटरी तो 2 वोल्ट की है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ रहा है वो कितना है 20 ओम। ये आपकी करंट निकालनी है, ठीक। तो आपकी वोल्टेज कितनी है, देखिए V इक्वल टू है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। ओम के नियम से क्या होता है V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, V कितना है 2, R कितना है 60, तो 1/30 एम्पियर। कितना है करंट, करंट आपकी 1/30 एम्पियर। नहीं 20 है सर, और ये 30 2/R है 20, तो 60 नहीं है आपका, कितना है 20 ओम। तो देखो 20, तो ये आ गया 1/10 एम्पियर या 0.1 एम्पियर। तो गलती से लिखा गया ये 20 ओम है आपका रेजिस्टेंस, तो यहाँ 60 का लिख दिया अपने, कितना है 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना आया इक्विवेलेंट 20 ओम, तो I = V अपॉन R, तो 0.1 एम्पियर करंट है। इस तरह जब भी आपको करंट निकालनी है तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम निकालेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए संयोजन बिंदु ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब स्विच एस खुला हो और जब स्विच एस बंद हो। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब स्विच खुला हो, जब स्विच खुला हो, तो देखिए जब स्विच खुला हो तो आपका ये जो तार आपका क्या ब्रेक हो रहा है, तो आपके ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये तो किस में हो गए सीरीज में, तो ये आपका 10 और 10 हो गया 20 ओम, और ये भी किस में हो गए सीरीज में, और 10 और 10 क्या हो गए 20 ओम। उस कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ 20 ओम और ये भी आपका 20 ओम, और 20 और 20 किस में हो गए, ये आपके पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया आर ए बी, दोनों इक्वल है, R अपॉन N 20/2 इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। तो जब आपका स्विच खुला हो तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम। अब बात करते हैं कि आपके स्विच क्या हो बंद हो, ये आपका स्विच क्या हो बंद हो, उस कंडीशन में आपका सर्किट अलग तरह का बनेगा। वो क्या होगा देखिए, जब आपका ये स्विच बंद है तो उस कंडीशन में ये तार कनेक्ट हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये आपके 10 ओम, और ये आपका स्विच को बंद करो
और ये हो गया आपका 10 ओम। ठीक, फिर ये पॉइंट कॉमन हो गया। फिर देखिए आपका ये 10 ओम और फिर ये 10 ओम और फिर ये पॉइंट आपका हो गया बी। अब ये दोनों किसमें है? ये दोनों आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? बोलो 10/2 5 ओम। और ये भी किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो कितना हो गया? 10/2 इक्वल टू 5 ओम। और आपके ये 5 ओम और ये भी 5 ओम, ये किस में जुड़ गए? सीरीज में। तो आपके RAB इक्वल टू होगा 5 ओम प्लस 5 ओम, कितना आ गया? 10 ओम। अब चाहे आंसर आपका वही आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से किया जाएगा। तो ये आपके किसमें, जब स्विच बंद हो तो आपका ये रेजिस्टेंस आएगा। क्वेश्चन है बच्चों, चित्र में दिखाए गए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी से प्रतिरोधों का एक नेटवर्क, जो आपके ए और जो बी बिंदु है उसके बीच में एक नेटवर्क कनेक्ट है। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध अर्थात पॉइंट ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है। आपके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अर्थात I, इसमें माना धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है I2, अगेन I हो जाएगी, इसको I3 मान लें, इसको I4 मान लें, ये वापस से I हो जाएगी मिलकर। तो धारा I1, I2, I1, I2, I3, R4 इसकी वैल्यू निकालनी है। और वोल्ट का पास VAB, A और B के बीच में कितना विभवांतर है? तो पॉइंट हम लिखना भूल गए क्वेश्चन में, पॉइंट ये लिखो, ये है पॉइंट, ये आपका पॉइंट B है, ये पॉइंट आपका C है और ये पॉइंट D है। ठीक, ये पॉइंट आपका D है। तो वोल्ट था VAB, A और B के बीच वोल्ट था, B और C के बीच वोल्ट था और C और D के बीच में वोल्ट था। ये चीजें निकालनी है। आपको लग रहा हो पता नहीं क्या क्या चीजें पूछ ली, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालें। फर्स्ट RAB, AB नहीं RAD, देखो RAB कितना हुआ? A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 4 और 4 किस क्रम में जोड़े हैं? समांतर क्रम में। तो बताओ क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर आ गया 2 ओम। और आपका ये आपके C और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? RCD, ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 12 × 6/12 प्लस 6, 12 6 की 72 और 12 6 18, ये हो गया आपका 4 ओम। इसलिए RAD या नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में? RAD बराबर हो गया RAB प्लस RBC प्लस RCD। ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए। RAB कितना है? 2 ओम। RBC कितना है? 1 ओम। और R आपका CD कितना है? ये आपका आ गया 4 ओम। तो ये आ गया आपका 4 और 2 6 और 1 7। तो नेटवर्क का प्रतिरोध आ गया 7 ओम। ठीक, तो आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया आपका? 7 ओम। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा वो देखते हैं हम। देखो आप देखिए वोल्टेज कितनी है? 16, और इस 7 ओम के साथ ये प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल r से लिख दें, ये इसके साथ किसमें जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा आपकी क्या हो जाएगी? परिपथ की कुल धारा देखिए I बराबर वोल्टेज सेल की बटा कुल प्रतिरोध RAD प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई ये प्रतिरोध इसके साथ किसमें जुड़ गया? श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? E का मान है आपका 16
और इसका मान है 7 और ये आंतरिक प्रतिरोध है 8, तो 16/8 बराबर 2 एम्पियर। तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी? 2 एम्पियर। ठीक, अब आगे देखो, इसमें धारा कितनी जा रही है? I1, इसमें कितनी जा रही है? I2। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर होगा, कारण क्योंकि दोनों समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक, तो एक आंसर हो गया। तथा I1 प्लस I2 बराबर 2 एम्पियर। भैया I1 प्लस I2 दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। एवं 4I1 बराबर किसके होगा? 4I2। इसके सिरों का विभवांतर V बराबर IR, तो 4 गुणा I1 बराबर 4 गुणा I2, ये विभवांतर बराबर होगा। अतः I1 बराबर I2 और I1 बराबर I2 है, इसलिए I1 I2 बराबर हो तो 2I1 बराबर 2 एम्पियर या I1 बराबर I2 बराबर कितना आ गया? 1 एम्पियर। दोनों में बराबर धारा जाएगी, सीधी सी बात है, प्रतिरोध बराबर है तो धारा 2 एम्पियर बढ़ जाएगी 1 एम्पियर। तो हमने ये धारा का मान निकाल लिया। अब देखिए प्रतिरोध, इसमें धारा कितनी जा रही है? I, वो 2 एम्पियर आ गई इस प्रतिरोध में। अब यहाँ की बात करते हैं, इसके सिरों पे विभवांतर इसके सिरों के विभवांतर के बराबर होगा। ठीक, तो इसके सिरों का विभवांतर कितना हो गया? 12I3 और ये कितना हो गया? बराबर 6I4 हो गया, या 2I3 बराबर I4। परंतु आप देखिए इन दोनों धाराओं का जोड़ कितना होगा? वही 2 एम्पियर। I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I4 की जगह रखते हैं 2I3, तो I3 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, या 3I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I3 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। क्या गया आपका? 2/3 एम्पियर। अब देखिए I4 निकाले, I4 इज इक्वल टू जाएगा 2 एम्पियर माइनस I3, या 2 एम्पियर माइनस 2/3 एम्पियर। 3 क्या आ गया? एलसीएम, 3 2 जा 6 माइनस 2, ये हो गया 4/3 एम्पियर। तो I4 कितना आ गया? 4/3 एम्पियर और I3 कितना आ गया? 2/3 एम्पियर। ठीक, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपका है, देखिए इसमें कितनी जाएगी? 2 एम्पियर, तो सब करंट आ गई। ये 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, यहाँ होगी 2/3 एम्पियर, यहाँ होगी आपकी 4/3 एम्पियर, सब करंट आ गई। अब कह रहा है वो क्या निकालना है? VAB। देखिए आपका AB के बीच में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, BC के बीच में कितनी है और CD के बीच में कितनी है, तो इसको निकालते हैं। देखो आपका C है VAB, A और B के बीच में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो बताओ A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है था? 2 ओम। तो VAB इज इक्वल टू करंट है I इंटू R की जगह हो गया RAB, तो 2 और RAB की वैल्यू होगी 2, तो ये होगी आपकी 4 वोल्ट। ठीक, आपके देखो VBC हो जाए करंट आपकी I इंटू RBC, तो 2 और आपका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 2 वोल्ट, तो आपकी यहाँ होगी 4 वोल्ट, यहाँ होगी 2 वोल्ट। फिर देखते हैं V आपकी कौन सा? CD, VCD इक्वल टू करंट इंटू RCD, करंट कितनी है? 2 और RCD कितना आया था? 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया आपकी? बोलो, ये हो गया आपकी 8 वोल्ट। ठीक, तो यहां पर आपकी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 4 वोल्ट।
इस पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, इस पे हो रही है 2 वोल्ट, इन दोनों पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ये हो रही है आपकी 8 वोल्ट। अरे भाई बैटरी तो 16 वोल्ट की है, तो बाकी दो कहाँ गई, और देखिए I इंटू आर करें तो 2 वोल्ट आपकी यहाँ ड्रॉप होगी 16 वोल्ट, 4 2 6 8 14 और 2 16, इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको घर पे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित 8 ओम में 12 ओम के दो प्रतिरोधों में 16 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। दो रेजिस्टेंस है 8 ओम और 12 ओम, वो आपकी 16 वोल्ट की, उसमें कितनी 16 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो ये दोनों किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपके 8 ओम और 12 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको निकालना है। आंसर मैंने दे दिए हैं, I1 की वैल्यू 9.6 एम्पीयर, I2 की वैल्यू 6.4 एम्पीयर आएगी, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है 244 ओम के जो 3 रेजिस्टेंस है वो आपके सर्किट में दिखेंसर जोड़े गए, तो आपका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, परिपथ की जो प्रिंसिपल करंट है I और आपके 2 ओम है रेजिस्टेंस, उसमें करंट I डैश की वैल्यू निकालनी है। ये आपके आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप घर पर करोगे। ठीक है, थैंक यू।